नमस्कार जी शारण है। हेलो राम राम। आपका स्वागत है प्रवीण कुमार मोटिवेशनल चैनल में। जैसे कि आपको पता है इस चैनल पे है जो आपको मैं हर प्रकार से हरियाणा सरकार से या भारत सरकार से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी जो आती है वो इस चैनल पे देने का काम करता हूँ। हालांकि मैं पिछले 1 डेढ़ महीने से व्यस्त था, मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल रहा था। तो अभी मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों का कोई भी हरियाणा से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आपका राशन कार्ड से, फैमिली आईडी से, या जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, या आपका किसी भी प्रकार का कोई और अलग से कोई काम आता है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट में लिख के भेज दो, तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि ये वीडियो में जो बातें आपको बताई जाती हैं अगर वो सही लगती हैं आपको, तो आप वीडियो एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं यार, ठीक है। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो एक योजना है जो कि मेरी नॉलेज में आई है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि कस्टमर जो है या जो भी उसको योजना को प्राप्त करने के लिए जो भी लाभ लाभ लेने वाला जो भी इंसान है वो उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं रखता, तो इसीलिए हम वीडियो वगैरह जो है वो बना के डालते हैं। तो आज हम जो वीडियो डाल रहे हैं वो हरियाणा प्रदेश में जितने भी बच्चे 8वीं कक्षा में फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, पहले चीज़ तो ये कंफर्म करें, 8वीं क्लास में जो पढ़ रहे हैं यानी कि 8 में फ़िलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये स्कीम है। तो जो भी बच्चे भी 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उनके लिए स्कीम है। स्कीम जो है उनको 9वीं कक्षा लेकर और 12वीं कक्षा तक हर महीने 1,000 रुपये हरियाणा सरकार देगी। लेकिन वो कब देगी और कैसे देगी उसके लिए पूरा प्रोसीजर है, वो अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आज मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो है हमारी योजना है, इस योजना में जो है आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके फॉर्म जो है स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ये फॉर्म जो है हमारे इसमें 12वीं कक्षा तक का कोई भी पात्र बच्चा है वो भर सकता है। इसमें से लास्ट में जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे उनको जो है बच्चों को जो है चुना जाएगा, उनके खाते में जो है 1,000 रुपये प्रति महीने जो है हर महीने जो है डालती है सरकार। और ये मिलेंगे कब से ये भी बता देता हूँ आपको, जब आप 9वीं कक्षा में एडमिशन लोगे। अभी आपका बच्चा 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है, जब आप 9वीं कक्षा में एडमिशन लोगे तब आप इसका बेनिफिट ले पाओगे हर महीने, और मिलेगा आपको 12वीं कक्षा तक, ठीक है। तो इस स्कीम की पूरी जानकारी जो है, इसके फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं और आप जो है इसके फॉर्म जमा करा सकते हैं। हरियाणा का निवासी होना चाहिए, और एक चीज़ और कि हमारा जो स्टूडेंट है वो 8वीं कक्षा में पढ़ना होना चाहिए। मेन चीज़ तो कंपलसरी ये है। तो इसमें कैटेगरी वाइज भी कुछ हिसाब है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके फॉर्म जो है आपके 15 अक्टूबर तक जमा होंगे, ठीक है, 15 अक्टूबर तक जमा होंगे। 15 अक्टूबर तक जमा होने के बाद आपका 30 नवंबर को एक रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अभी तो वो रिटन एग्ज़ाम है, हाल ही में भी तो जो गवर्नमेंट की तरफ से सूचना आई है उसमें यही लिखा हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 30 नवंबर को होगा। लेकिन कंफर्म ये नहीं है वो रिटन होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर पे होगा या आपका लिखित होगा, ये अभी कुछ नहीं पता। और ये भी नहीं पता ऑप्शन वाला होगा कैसा होगा, अभी कोई इसके बारे में जानकारी प्रॉपर नहीं है। लेकिन इतना कन्फर्म है कि 30 नवंबर को एग्ज़ाम जारी होगा। जहाँ तक मानना है हमारा, मोस्टली आपका एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 या 5 ऑप्शन होंगे जिसमें से आप एक सिलेक्ट करना होगा। अमूमन हम यही मान के चलते हैं कि ऐसा पेपर होगा। और ये भी नहीं पता पेपर कितने नंबर का होगा। पेपर जो होगा जहाँ तक उम्मीद है 90 नंबर का एक पेपर होगा और 90 नंबर का एक पेपर होगा, मेरी नॉलेज में, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। लेकिन अभी इसके बारे में ये चीज़ कंफर्म कहना ठीक नहीं होगा, आने वाले समय में ही पता लगेगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, और किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा, किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पेपर आएंगे, जनरल नॉलेज के आएंगे या हमारे हरियाणा से जुड़े आएंगे, तो वो आने वाले समय में ही पता लगेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जितने भी बच्चे पास होंगे, अब आप देखो पास कितने बच्चे होंगे, इसमें से कम ज़्यादा नहीं, लगभग 2300 या 2400, एक्चुअली 2350 के आसपास है
2300 से 2400 के बीच में बच्चे जो इसमें सेलेक्ट होंगे पूरे हरियाणा से, जो 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। 2300 से 2400 के बीच मान के चलो, या 2350। तो ये जो बच्चे पास होंगे इन बच्चों को जो है 1000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। अब इसमें कैटेगरी आती है जिले स्तर पे, BC-A और BC-B। BC-A जो है उसको जो है 16% दिया जाएगा इसमें आरक्षण, और BC-B को जो है इसमें 11% दिया जाएगा, और SC वर्ग जो है उसको जो है 20% जो है, यानी कि 20% जो है इसको वो मिलेगा आरक्षण। तो ये चीज़ें स्पष्ट हैं। और परीक्षा में बैठने के लिए सरकारी अनुदान विद्यालय प्रावधान पढ़ रहा हो, यानी कि आपको परीक्षा में बैठने के लिए जो आपकी अनिवार्य योग्यता जो है वो आपकी है किसी भी हरियाणा के किसी भी सरकारी स्कूल में या किसी प्राइवेट स्कूल में जो कि आपका रजिस्टर्ड है, वो जो बच्चा है उसने वहीं से 7वीं कक्षा पढ़ के पास की हो, और इन विद्यालयों में कम से कम 55% अंकों के साथ वो पास की हो, यानी कि 7वीं कक्षा जो है उसने 55% जो है उसके अंक होने ज़रूरी है, ये कन्फर्म बताया गया है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो है फैमिली आईडी। फैमिली आईडी में इनकम जो है आपको 80 या 3 लाख या 3.5 लाख, तो हमारा मानना ये 3-3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी इसमें जो इनकम है। अगर 3-3.5 लाख से आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो आप फिर भी एलिजिबल नहीं हो इसके लिए, ये चीज़ नोट कर लेना। अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 3-3.5 लाख से ज़्यादा है तो आप 3.5 को तो आप छोड़ ही दो, मोटा मोटा 3 लाख रुपए मान के चलो। अगर आपकी 3 लाख वेरीफाई है तो आप इसको भर सकते हो। 3.5 लाख वाला कंफर्म नहीं है, 3 लाख वाला कंफर्म है, आप भर सकते हो, ठीक है, अगर 3 लाख वेरीफाई है तो। अब इसमें एक मोटी सी चीज़ और आ जाती है, बहुत से परिवार जो हैं बच्चे को 7वीं वहाँ कर ली, 8वीं वहाँ कर ली, तो इसमें भी थोड़ी कन्फ्यूजन है। आपका बच्चा 7वीं जहाँ से भी पास किया उन्होंने सरकारी संस्थान से होनी चाहिए, यानी कि सरकारी स्कूल से या सरकारी प्राइवेट स्कूल जो भी आपका वो गवर्नमेंट के अंदर आता हो, वो रजिस्टर्ड हो, ऐसा ना हो फर्जी और फेक स्कूल ना हो। तो आपका जो है इसमें बच्चा जो है एडमिशन के एलिजिबल हो जाएगा। 55% उसने जो है 7वीं कक्षा में जो है अंक जो है प्राप्त किए हुए होने चाहिए। अब दूसरी चीज़ आती है, इसमें 55% तक पास हो गया, 8वीं कक्षा में चला गया बच्चा, वो बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। उसके बाद 15 अक्टूबर तक इसके जो है फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे, ठीक है, आप इसके फॉर्म ऑनलाइन जमा करा सकते हो। उसके बाद तीसरी चीज़ एक और आ गई, 30 नवंबर को इसका जो है पेपर होगा, ये कन्फर्म है 30 नवंबर को। योजना का बेनिफिट मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि आपको जो योजना का बेनिफिट है वो 2026 में आपको जब 9वीं कक्षा में पास कर जाओगे आप, और सॉरी 8वीं कक्षा पास कर जाओगे, 9वीं कक्षा में प्रवेश करोगे आप, तो आपको इस योजना का लाभ जो है आपके अकाउंट के माध्यम से मिलना पड़ेगा। लेकिन छोटी सी कंडीशन ये है कि सबसे बड़ी मेन कंडीशन है बच्चों के अकाउंट ओपन नहीं हुए पाए होंगे, तो भाई सबसे पहले तो आप अपना किसी भी अकाउंट जो है किसी भी बैंक में जाके अकाउंट ओपन करवा लें। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप लोग सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो भारतीय डाक सेवा है। आप भारतीय डाक सेवा में जाएं, हमारा जो डाकघर होता है डाकघर में जाएं और अपना खाता वहाँ खुलवाएं, क्योंकि वो डाक खाना सबसे बेस्ट होता है। इससे बेस्ट कोई भी डाक खाना जो बैंक अकाउंट है किसी में सेफ नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली मेरी पर्सनल गाइड है, इस पर कोई ऐसा कमेंट ना करेगा भाई आपने ये चीज़ कहा था उसी में खिलवाना है, लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस है आपसे कि आप जो है अपना अकाउंट जो है वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि जो डाक खाना है हमारा उसके अंदर जाकर खुलवाएं बचत खाता। वो बचत खाता हमारा बहुत सेफ खाता होता है, मेरा मानना ये है, ठीक है। तो ये जानकारी थी आपको बतानी थी, ये जानकारी आप ज़रूर याद रखना। और एक चीज़ और, रोल नंबर जो है आपके 30 नवंबर से पहले यानी कि 20 नवंबर के आसपास जो है आपके इसमें जो है एडमिट कार्ड जो है ये भी शायद जारी होने शुरू हो जाएंगे। नॉर्मली हफ्ता 10 दिन पहले ही जो है एडमिट कार्ड स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी देनी थी। और इस जानकारी में जो पूरी जानकारी, एक चीज़ है बहुत से आदमी आते हैं सिंपल सा बता दिया भाई ये फॉर्म भरे जाएंगे, ऐसा हो गया, ये जमा होंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पूरी डिटेल नहीं बताते।
अब मेन चीज़ बताऊँ, इसमें बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भी मांगा जा सकता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ये ज़रूरी है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने पिछले 2-3 सालों से कंपलसरी कर दिया है, छोटे बच्चे हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र ही अनिवार्य होगा हर जगह के लिए। अब मान के चलो ये बच्चे 8वीं में पढ़े, 8वीं से पहले 5वीं का बोर्ड ख़त्म हो गया, और भाई 8वीं का तो बोर्ड अब शायद मेरे ख्याल से रहा ही नहीं, और तो 10वीं का ही बोर्ड है, तो 10वीं के बोर्ड की मार्कशीट की मान्यता होती है। बच्चे का पासपोर्ट होगा तो ये ज़्यादा वो मान्य हो जाएगा, पासपोर्ट नहीं है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो अपना जो जन्म प्रमाण पत्र जो है ऑनलाइन वाला रखना है आपके पास, जिसमें QR कोड स्कैनर लगा होता है। बहुत से कैंडिडेट्स के पास जो है हाथ से लिखा हुआ जन्म प्रमाण पत्र है, वो नहीं चलेगा, कृपया उसे ऑनलाइन करवा लें। अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा तैयार करके रखें। अपना इसमें जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, BCA का, B का, SC का या ST का या जनरल SC ST का जो भी है आपके पास, वो आपने अपना तैयार करके रखना है। और इसका एक चीज़ का ये ध्यान रखना, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका 1 अप्रैल के बाद इशू होना ज़रूरी है, यानी कि पिछले साल का नहीं होना चाहिए, जिससे कि 1 अप्रैल से यानी कि 1 अप्रैल 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए आपका, ठीक है। आपका जो भी है, अगर आप 15 साल की एज पूरी करते हो तो आपके पास डोमिसाइल होना भी कंपलसरी है, या आपके माता पिता का, ठीक है, दोनों का ज़रूरी है डोमिसाइल, यानी कि जो हमारा RIC प्रमाण पत्र होता है। तो भाई मेरा मानना ये है कि अभी जब इसको फॉर्म भरे जाएंगे, इसमें हो सकता है कोई और भी इनको क्वेरी सर्टिफिकेट वगैरह मांग लिया जाए, जैसे स्कूल से ज़रूर मांगेंगे आपको, स्कूल से आपको सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको रोल नंबर और आपका आई कार्ड होता है स्कूल से, ठीक है। ये चीज़ें आपको और कोई नहीं बताएगा, आप किसी भी वीडियो में जाके देख लेना, पूरा यूट्यूब छान मार लेना, आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा। आपका ये आई कार्ड होता है 8वीं कक्षा में, और आपका उसमें रोल नंबर, क्लास नंबर जो भी होता है वो आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा हो सकता है आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से लेटर पैड पे लिखवा के भी, और वो भी चल सकता है कि आप लेटर पैड पे लिखवा के कि भाई ये बच्चा जो है, मान के चले किसी बच्चे का नाम ए है, तो ए बच्चा जो है इस स्कूल में पढ़ता है और इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, इसका रोल नंबर ये है, ये फ़िलहाल इस स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है, तो ये लेटर पैड पे लिखवा के आपने लेना पड़ सकता है। ये भी आप जरूरत पड़ सकती है अगर किसी के पास आई कार्ड वगैरह नहीं है तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। देखो, कोशिश ये करते हैं जो जानकारी है वो आपको अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से दी जाए, और हमारा आपको इसी प्रकार से आपके साथ प्यार बना रहे, यही चीज़ हम चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको फिर कोई एक वीडियो लेके जो आपकी नॉलेज की होगी, अच्छी होगी, वो आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।